हेलो गाइस, वेलकम टू वायरल न्यूज़। देखिए गाइस, सेट से एक बड़ी खबर आई है वीकेंड के वार के बाद कि चाहत का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। जी हाँ, बताते हैं पूरी बात, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। कैसी टीम है ना सलमान की छोड़िए मेकर्स की, खैर सलमान की भी, जो ये क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं कुछ भी ध्यान ही नहीं देते हैं, कुछ भी करवा लेते हैं मेकर्स इनसे और ये बोल के काम ख़त्म करके चले जाते हैं। कैसी टीम है, कितनी बड़ी टीम है कि इन्हें इतना ढूंढने के बाद भी एक फ़ोटो ही मिला, एक केक ही मिला। इन्हें कोई नाम का नहीं पता, इन्हें कुछ नहीं पता। इनके पास अविनाश का एक स्टेटमेंट है कि बाहर इसका बॉयफ्रेंड है और इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है उस पिक के अलावा। चलिए, बहुत मेहनत की है टीम ने, क्योंकि करनी थी इन्हें कुछ ना कुछ तो वो बनाना था ना, कि चाहत को डांट लगाने के लिए, मुद्दा घुमाने के लिए। तो भाई जो इन्होंने किया सो किया, लेकिन सलमान को देखिए, चाहत इतना परेशान हो रही थी, रो रही थी। मतलब वो अविनाश से कहती है ना, अविनाश यार प्लीज़ मत करो, है ना। उसको ये सब चीज़ें नहीं करनी थी, अपने कैरेक्टर के बारे में इतना जैसे कीचड़ उछालना, उसको ये बिल्कुल नहीं करना था। इसीलिए वो कभी किसी के बारे में नहीं बोलती थी पीछे से, किसी के भी बारे में, है ना। ना ही इसने इसीलिए खुद अविनाश से जाके इस पॉइंट को उठाया जब वो डरी हुई थी और उसने उससे रजत से भी बात की थी, ठीक है। लेकिन सलमान बार बार कहते रहे, जैसे चाहत बोलती रही कि नहीं है, कुछ नहीं है, तो सलमान बार बार बोलते रहे, है तो है, नहीं है तो नहीं है, है तो है, नहीं है तो नहीं है। वो मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत बुरी तरह कंफ्यूज हो गई और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा वो कुछ जवाब दे पाई होगी, कुछ या लड़ झगड़ पाई होगी। क्योंकि इससे पहले भी आपने हर वीकेंड के वार पे देखा है, जब भी उसको सलमान गलत सही कुछ भी बोले, वो यही कह के छोड़ देती है, सॉरी सर, अगर गलती कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जैसे कशिश वाले मुद्दे पे किया, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। वो ऐसे ऐसे सिर हिला के चुपचाप, क्योंकि वो पहले भी कह चुकी है कि सलमान से बात करते हुए उसे डर लगता है, बहस तो वो कर ही नहीं सकती है। तो इन लोगों को ये तो पहले से ही पता था कि वो बहस नहीं कर पाएगी, वरना 2 लाइन बोलनी थी कि मेरे बॉयफ्रेंड होने ना होने से उसके अविनाश के मेरे करेक्टर को बोलने पर क्या, ये कहाँ से सही हो जाता है। मेरा बॉयफ्रेंड है नहीं है, इसका क्या हक है मेरे कैरेक्टर के बारे में बोलेगा कि मैं शर्ट खोलूँ, ठीक है। लेकिन वो नहीं बोल पाई होगी, ये सब चीज़ें उन्हें पता है। बोलना शुरू भी करेगी ना तो उसको घुमा देंगे। लेकिन ये है कि सलमान ने ये सब चीज़ें की जब तो इसने कंट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि इसको बोला जाता है ना कि रोना नहीं है, ड्रामा करती है फुटेज लेने के लिए, ये सब करती है। लेकिन उसके बाद क्या है कि चाहत का रो रो कर बुरा हाल हो गया है, क्योंकि वो पता है, इससे पहले ही मैंने कल भी बताया था, वो बार बार कह रही थी कि उसको जाना है, कशिश से कह रही थी वो नहीं रुकना चाहती, उसका मन, मतलब उसका मन ही खो गया है, वो टॉप 5 में भी नहीं पहुंचना चाहती। ये जो फैमिली वीक से जो भी गंदगी होनी शुरू हुई है ना, उसकी वजह से। और उसको पता था, कशिश कह रही थी ना कि अब की बार वीकेंड के वार पर क्या होगा, चाहत बोल रही थी कि मेरा मुद्दा उठाया जाएगा, मेरी मम्मी का मुद्दा उठाया जाएगा। उसको पहले से पता था, वो इन सब चीज़ों के लिए तैयार थी। लेकिन फिर भी वो इतनी गंदगी देख के ना, कि बॉयफ्रेंड वगैरह ये सब चीज़ें ला के वो इतनी टूट गई, वो बार बार रोती रही। जब सलमान करेंगे तब भी देख लेना आप, बहुत सारी चीज़ें कट भी की जाएंगी। लेकिन बताया गया कि उसके बाद उसकी तबीयत तक ख़राब हो गई, कि मतलब हो जाता है ना अंदर से आदमी की, ना कुछ खाने का मन है, ना पीने का मन है, रो रही है, परेशान हो रही है लगातार। और घर वाले भी तो कैसे हैं, कोई आके उसे समझाएगा नहीं कि इसमें कुछ गलत नहीं है, सब बैठ के साइड में मज़े ही लेंगे। क्योंकि अच्छा हो रहा है कि एक टॉप की खिलाड़ी को इस तरह से ह्यूमिलेट किया जा रहा है बिग बॉस के मेकर्स के द्वारा, क्योंकि उन्हें पता है, सबको घर वाले आए हैं ना, कि चाहत को बाहर से सपोर्ट बहुत मिल रहा है।